जबड़े के बीच में जो है ये लोल, इसकी सुरक्षा की जमानत दे दे तो जन्नत के मालिक कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या बात। आज सारा फितना, केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा सब इसकी वजह से। शौहर बोलता है तलाक दे दूंगा, वो बोलता है एक बाप का बच्चा है तो दे दे। अब जब वह बोलेगी एक बाप का बच्चा है दे दे, तो इसको तो गुस्सा आएगा, या फट से दागेगा, जहां दागा या दोनों बैठ के रोएगा, मुफ्ती साहब के पास जाके हाथ पर जोड़ेगा, हुजूर ऐसा हो गया, कोई रास्ता निकाल दीजिए, गुस्से में दे दिया था। तो गुस्से में पहचानता था कि मेरी बीवी है, जब गुस्से में पहचानता था तो फिर तो तलाक हो जाएगा। हाँ, इतना खतरनाक गुस्सा आ जाए कि बीवी की पहचान खत्म हो जाए, कि माँ है कि बीवी है कि बहन है, पहचान खत्म हो जाए, इतना शराब का नशा कि पहचान खत्म हो जाए, तब तलाक हालत में नहीं होगी। लेकिन तुम माँ को तलाक नहीं दिया, बीवी बहन को तलाक नहीं दिया, तुम चाची के पास नहीं जाके बोला तुमको तलाक, इसका मतलब है कि पहचान बाकी है कि ये मेरी बीवी है। जब पहचान बाकी है तो चाहे शराब पियो चाहे गुस्सा आए, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब बहाना नहीं चलेगा तो बीवी झूठ बोल देगी कि नहीं 3 नहीं 2 तो दिया था, 2 ही हम सुने हैं, 2 ही हम सुने हैं, 3 नहीं दिया है। तो अब झूठ बोलेगा, सारी जिंदगी हरामकारी करेगा, सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे। समाज चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों से जो आज भर रहा है, इसमें एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है। लोग तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से बीवी को रख लेते हैं, अब फिर उसके जो बच्चे पैदा होते हैं सब बेअदब, बेहया, बदतमीज, रजील, खसीस। ये जो समाज खसीसों, रजीलों से भरा हुआ है, इसमें बहुत हद तक इसका भी हाथ है। जबान पे कंट्रोल रहे, शर्मगाह पे कंट्रोल रहे। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत की मैं गारंटी देता हूँ। क्या बात है। यही दोनों का फितना आज जो हमारी बेटियां पैरों के साथ भाग रही हैं, क्या है, कितना गरम तुम खाती है, कितना गरम खाती है, कितना गरम खाती है, हैं? घर में बाप मजदूरी करता है, भाग गए काफिरों के साथ, क्या है तुम्हारे पास? ये तो मालदार जहां 10 मंजिला मकान है जहां दिल्ली में मुसलमानों का, उसकी बेटियों का चेहरा अजनबी मर्द नहीं देखता, उनके सर के बाल लोग नहीं देखते हैं, उनके घर में पाकिस्तानी पंजसूरा है, 1000 बार बेटी दरूद पढ़ती है, 1000 माँ दरूद पढ़ती है, 1000 बाप दरूद पढ़ता है 10 मंजिला मकान, फॉर्च्यूनर है, मगर घर से बाहर निकलती है सर से लेके पांव तक पूरा फेल्ड है, जर्रा बराबर कोई जिस्म खुला हुआ नहीं है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। ये लुच्ची लफंगी गरीब घराने की बेटियां जो अल्लाह रसूल कुछ नहीं मालूम है, जरा सा मुंह देखा काफिर का बच्चा खूबसूरत दिखने में लगा, वो 1-2 पॉकेट दे दिया, बस उसके पीछे भाग गई। अब सारा हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान इसकी नाक कट जाती है, इसका सर शर्म से झुक जाता है जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। इसलिए मजदूरी करना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है, और पति बनना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है। तो महल बनाने से के बारे में क़यामत में सवाल ना होगा कि तुमने बच्चों को महल क्यों नहीं दिया, तुमने घर क्यों नहीं दिया, ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। इसलिए 50 करोड़ का मकान देना ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, अपने बच्चे को नमाजी बना देना, अल्लाह रसूल का डर दिल में पैदा करना, यह सबसे बड़ा गिफ्ट है औलाद के लिए। माँ बाप की तरफ सबसे बड़ा तोहफा यही है। अपने घर में चर्चा कीजिए दीन का, जन्नत का, जहन्नम का, अल्लाह से डर का, मरने के बाद का, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा रहना है, इसका चर्चा घर में करना है। पीर को भी, फकीर को भी, मौलाना को, मौलवी को, बाप को, माँ को, सबको सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का करना चाहिए, जो आखिरत काम आने वाला। दुनिया में हम डीएम बन गए, 5 लाख महीना कमाए, या मौलाना बन गए, डेली 50,000 डेली कमाते हैं, लेकिन 60-70 साल के बाद जो उम्र अल्लाह ने लिखी है, उसके बाद कहाँ जाओगे मौली साहब? उसके बाद तो मरना होगा। मरने के बाद क़यामत में सवाल होगा, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने पैसा कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया। और जब तक यह सवाल का जवाब देगा नहीं, 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। सबको जवाब देना होगा, कहां से माल कमाया,
चोरी करके, डकैती करके, लूट के, खसोट के, झूठ बोल के, मदरसे की रसीद से चंदा करके और यहाँ झूठ बोल के दिया, चंदा नहीं हुआ, या दिया था किसी ने 500, एक सुन्ना मिटा करके बोल दिया 50 दिया है, कोई दिया 100 रुपया, एक जीरो को हटा के बोला ये तो 10 ही रुपया दिया है, चंदा हुआ 10,000, बोला ये 100 रुपया चंदा हुआ है, 50 टका मेरा, 50 टका तेरा। यहाँ तो धोखा दे देगा, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। इसलिए क़यामत का डर जो आज खत्म हो गया है और वो चर्चा भी खत्म हो गया है, तेरी मेरी ईरानी तुरानी यहाँ वहाँ सारी बातें हो रही हैं, जन्नत की बात नहीं हो रही, अल्लाह के डर की बात नहीं हो रही, जबकि वही बेसिक बुनियादी बात वही है। इसलिए दुनिया में आर्मी है मगर ज़िना हो रहा है, अमेरिका की फौज है मगर हर मिनट पे ज़िना का केस दर्ज हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया की गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, तुम्हारे पास आर्मी है मगर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ज़िना हुआ, रेप हुआ, तुम्हारे पास फौज है मगर दिल्ली में हॉस्टल में हमेशा रेप हो रहा है, तुम्हारा पुलिस का चलने आदमी आरपीएफ का जवान वो रेल में चलती हुई औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो आर्मी है मगर सेना नहीं रुक रहा है। 5 बंदा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया निर्भया के केस में, फिर भी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वाकया पेश आ गया। आए दिन रेप और मर्डर हो रहा है, 10 लड़के मिलकर औरत को किडनैप कर लिया, उसके साथ सब मिलकर बारी बारी से रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको काट करके नदी नाले में फेंक दिया। इसलिए ए औरतों, तुम्हारा अंजाम यही है, 10 गोंडे मिलकर तुझको रेप करेंगे, फिर तुझको 50 टुकड़ों में काट के फेंक देंगे, तो तुम्हारी ना दुनिया रही न तेरे पास आखिरत रही। इसलिए अल्लाह से डरते रहना, 2-4 आदमी का मुंह मत देखना, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करना, शादी करके बाद जब शौहर के पास जाओगी तो वहां तुम्हारा शौहर तुझे रानी बना के रखेगा, 90 साल की उम्र तक रहोगे तो शौहर तुझको अपनी बीवी समझेगा, वहां इज्जत का खतरा ना होगा, बेटा होगा तो तेरे पांव के नीचे जन्नत की खुशबू महसूस करेगा। इसलिए बाप माँ की मर्जी के मुताबिक शादी कर, ताकि उम्र बढ़ती जाएगी या तू रानी बन के जिंदा रहेगी। और अगर दूसरों से शादी किया अपनी मर्जी के मुताबिक और भाग गया, दूसरों के साथ भागा, वो रेप भी होगा, अपने दोस्तों से भी रेप करवाएगा, फिर मर्डर करके 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में फेंक देगा। आए दिन ये हो रहा है। इसलिए अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपने दिन की सुरक्षा के लिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मत चल, अपने घर में रह, गैरों को न चेहरा दिखा न गैरों का चेहरा देख, और वक्त पे शादी कर ले, फिर क्या होगा, यहाँ भी इज्जत से रहेगी और कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाए। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वरना आए दिन यही हो रहा। बंबई में, दिल्ली में, पूना का आफ्ताब नामी एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत किया, बगैर शादी के एक साथ रहने लगा दिल्ली में। जब लड़की बोली अब शादी कर लो, तुम शादी के नाम पे तुम हमको लाए हो, ये तो बोला कि इसको तो हम 6-7 महीने से सब कुछ इसका निचोड़ ही लिए हैं, मगर इसका जिद्दी भी है, बदज़बान, हर औरत के पास कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। शादी से पहले अगर उसके साथ नहीं रहा, शादी के बाद अगर पता चला कि जबान इसकी कमजोर है, तब क्या करेगा, शादी हो गई है, अब सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शादी से पहले 6 महीना साथ में रह गया, सब कुछ देख लिया उसका, अब उसकी जबान बस जबान है, ये चुड़ैल है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, अब शादी करके बीवी बना लेंगे तो सारी जिंदगी सर का दर्द हो जाएगी ये चुड़ैल। अब इससे नजात पाने के चुके, इसको तो आजमा ही चुके हैं, सब कुछ तो निचोड़ ही दिया है, अब कोई दूसरी औरत शादी करेंगे, इसको किसी न किसी बहाने से अलग कर दें। मगर वो जिद करी कि तुम्हारे लिए हम माँ बाप सब छोड़ के आए हैं, ये बोलता है कि अब तो सब कुछ तो ले ही लिए हैं इसका, मगर इसको शादी करेंगे तो फिर ये सारी जिंदगी एक टेंशन रहेगी। उसको 2 बड़ा फ्रिज खरीद के लाया और उसको डेली उसका बदन काट करके फ्रिज में रखता था। कई 50 टुकड़े कर दिया, गला काटा, हाथ काटा, पैर काटा, रात दिन में फ्रिज में रखता था और रात में झोला में बांध करके इस जंगल में उस जंगल में फेंकता था। मगर हत्या का जुर्म था, छुपा नहीं, पुलिस वाले तक बात खबर पहुंच गई, अब उसको जेल में डाल दिया, सड़ गया। लड़की तो मरी, 50 टुकड़े में बदल हो गई, लड़का जाके वहां जेल में है। लेकिन हमारे मोहल्ले का लड़का जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी किया, वो माँ बाप बना हुआ है, आराम से मस्त है, बुढ़िया 90 साल की हो गई, फिर भी शौहर के नजदीक रानी बन के है, ना हाथ कटा ना पैर कटा। इसलिए अपना मन मत चला, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक रह। शादी से पहले अगर तू अनटच्ड बन के रही तो याद रखना तेरा बच्चा भी अपने जमाने का वली का गुलाम कुतुब अब्दाल अगर नहीं बना तो गुलामे गौस, गुलामे काजा, गुलामे रजा बन जाएगा। अनटच्ड बन के रह, शादी से पहले अछूत बन के रह, ताकि कोई तेरे बदन को छू नहीं सके, सारा जिस्म शौहर की अमानत रहे। बात हमारी फैल न जाए, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने सारी नेमतें दी और कहा बंदे
मैंने ऊंट तेरे लिए पैदा किया ताकि इसकी पीठ पर चल, यहां से लेके उस मुल्क का सफर कर। ये घोड़ा तेरे लिए है, घोड़े की पीठ पर सवार हो, यहां से लेके वहां जा, मक्का से लेके यमन जा, मुल्क शाम जा। और दरवाजे की जीनत है ये, जैसे फॉर्चूनर जीनत है वैसे ही पहले जमाने में घोड़ा दरवाजे की जीनत। मैंने अपने बचपन अपने गांव में देखा, जो हमारे गांव के बड़े बड़े जमींदार मालदार लोग रहते थे वह घोड़ा पालते थे, और उनका जो साथी होता, उनका नौकर होता था, वह घोड़ा खोज खोज के शाम के टाइम में लाता था, दरवाजे पे घोड़ा बांधता था। तो घोड़ा जिसके दरवाजे पे रहता था, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था। तो अल्लाह ने क्या कहा, ले तरकबूहा वजीना, ताकि तुम इस जानवरों से सवारी का काम लो और खूबसूरती का काम लो। दरवाजे पे जानवर बंधे रहेंगे, 10 ऊंट, 10 घोड़े, 10 गधे, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था पहले। आज से 25 साल पहले गांव देहात में 25 गाय, 50 बैल, 50 भैंस, आज भी 50 बकरियां, 50 गाय, वो दरवाजा लगता था। हाँ, जमींदारों का दरवाजा है, बड़े लोगों का दरवाजा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये जानवर मैंने पैदा किया तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए। अब आगे अल्लाह कहता है, जो बात आगे है चौंका देने वाली बात, उसको गौर से सुनिए। अल्लाह कहता है, आज ना ऊंट घोड़ा पैदा किए हैं, लेकिन कल तेरे लिए पैदा करेंगे वो चीज जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है, व यखलुकु मा ला तालमून। ये यखलुकु फेल मुजारे का सिगा है। फेल मुजारे का, फेल मुजारे अरबी ग्रामर का है, अरबी ग्रामर में है, अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी ही क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा, ही क्रिएटेड, वो पैदा किया। ये तीन है, तीन जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मगर अरबी में थोड़ा शॉर्ट है, एक माजी क्रिएट, खलका, पैदा किया, और एक दूसरा है यखलुकु, मतलब वो पैदा करता है या पैदा करेगा। दोनों का मीनिंग फिल मुजारे में आता है। तो अल्लाह क्या फरमाया, खलका नहीं, खलकत मतलब वल बिगाल वल हमीर वल खैल वल बिगार वल हमीर लितरकबूहा वजीना। ये तो पैदा किया, आज देखता है हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये देख रहा है। लेकिन आगे वाले जमाने में जब दुनिया डेवलप करेगी, जब दिमाग डेवलप करेगा, नई नई सवारियां पैदा होंगी, वो पैदा सवारी कौन पैदा करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाता, व यखलुकु, आज न ऊंट दिया हूं, कल अल्लाह पैदा करेगा। किनको, मा ला तालमून, उन चीजों को पैदा करेगा जिसको तुम आज जानते नहीं हो। तो 1500 साल पहले अल्लाह ने कहा कि उन चीजों को पैदा करूंगा। क्या मतलब, यखलुकु मा ला तालमून में, उसमें मोटर कार भी है, साइकिल भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है, उसमें सब कुछ है। और हद तो यह है कि आज जो सवारियां हमारे सामने है, वैज्ञानिक और हम जान रहे हैं, लेकिन आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी उसको आज का वैज्ञानिक भी नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं। मगर उन सवारियों का जिक्र इसमें मौजूद है कि अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को जिसको तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब कयामत तक पैदा होने वाली सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना? अब जब समझ गए तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि कुरान शरीफ में ट्रेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है, प्लेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है। ये उटपुटांग बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसमें एक जर्रा बराबर गलत नहीं है। अल्लाह ने कहा जो सवारी मौजूद थी उसका नाम लिया, और जो सवारी मौजूद नहीं थी उसका चर्चा इशारे में किया कि आज ऊंट दिया हूं, कल उन सवारियों को पैदा करूंगा जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पढ़िए, फिर दूसरी आयत पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। ए लड़का, ए छोकरा, ए लड़का, बैठो बैठ जा, बैठ। बड़ा बदतमीज लड़का, डेली सोया, कल भी सोया था, आज भी सोया। कल हम 2 घंटे से ज्यादा थोड़ा बैठ के थोड़ा खड़े होकर के मैंने तकरीर की। मौला गुलाम रब्बानी और सब मौलाना सब हमको बोलने लगे, क्यों आप जान दे रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अभी बुढ़ाप, इस 50+ उम्र आपकी हो गई, उसके बावजूद आप जो है बिल्कुल तेवर में बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोले? 1 घंटा बोलिए, 1 घंटा बोलिए, क्यों इतना बोलते हैं? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तो कौन साथ देगा?
कौन साथ देगा? कल अगर मौत आ जाएगी तो कोई साथ देगा? है ना, बीवी साथ देगी ना बेटा साथ देगा, मरना तो अपना होगा। तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं कौन साथ देगा कौन साथ देगा? तो आप पब्लिक के पास में आए, बोले 25,000 टका लेंगे, तो पब्लिक 25,000 टका दे दिया, तो आप आके 2 घंटा तकरीर सुना दी, तो कल आप एक्सीडेंट कीजिएगा तो सोचेगा कि सारी पब्लिक उठ करके जाके आपको उठा पुठा के हॉस्पिटल में इलाज करवाए। क्यों कराएगा? आप तो पैसा 25,000 टका ले लिए पहले। आप क्या ममता है? ये उम्मीद कैसे करते हैं कि साहब हमको नजराना भी देगा और हम एक्सीडेंट कर जाए उठा पुठा हॉस्पिटल में लेके जाएगा? ये कैसे करते हैं? बड़ा बड़ा ताजुब की बात है। अरे कौन किसको क्या देता है? आप दीन सिखाते रहिए, दीन सिखाते रहिए। अगर एक बंदा अगर दीन सीख गया तो 50 खरब रुपए कमाने से बेहतर है वो काम। वाह वाह। एक बंदा अगर दीन सीख गया, वो मत जो तकरीर नहीं करता वो बीमार नहीं पड़ता है क्या? क्या कहना? जो तकरीर नहीं करता है वो बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है, उसको भी कैंसर होता है, उसकी भी किडनी खराब होती है, उसका जितना आदमी आजकल नेता फैता है सबका किडनी खराब हो रही है। वो सब वो कौन तकरीर करता है? वो कौन रात में जागता है? वो तो 10 घंटा सोता है। मस्जिद का एक इमाम साहब है बेचारा, वो इशा पढ़ाता है 10 घंटा सोता है, फजर में उठाता है, उठा नमाज पढ़ा फिर सो गया वो 3 घंटा। जो 13 घंटा सोता है उसको भी शुगर हो गया, उसको भी शुगर हो गया। हमको तो 10-12 साल शुगर के हो गए, अब फिर भी डेली 2 घंटा बोलते हैं, तो अब शुगर ही पानी पानी हो गया है, शुगर ही पानी पानी हो गया। रमजान के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शुगर हो गया है, प्यास लगने लगती है। हमको 12 साल हो गए शुगर के, एक रोजा मैंने नहीं छोड़ा है, क्या कहना है? एक रोजा नहीं छोड़ा है। सफर में, हजर में, रोजे में तकरीर भी किया है, जुमा को तकरीर करते हैं, बिल्कुल उसके बावजूद भी रोजे का एहसास नहीं होता है। क्यों? हम 8 साल की उम्र से रोजा रखते हैं, क्या कहना है? 8 साल की उम्र से। और हमारा बेटा 3 है, वो तीनों को रोजा रखवा रहे हैं हम। पहला बेटा 14 साल का है, वो 3 साल से सारा रोजा रख रहा है। दूसरा बेटा 12 साल का है, पिछले साल पूरे रोजा रखा हो। तीसरा बेटा 10 साल का है, उसी को रोजा रखवाने के लिए इस बार हम मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं। वरना रमज़ान में हम अक्सर मदीना जाते हैं, इस बार नहीं जाते क्योंकि वो छोटा है, माँ को ठग लेता है। उसको रोज़ा रखवाने के लिए इस बार हम नहीं जा रहे हैं मदीना शरीफ, सिर्फ उसको रोज़ा रखवाने के लिए। हमसे डरता है, सामने रहेंगे रोज़ा रखेगा, तो जो रोज़ा रखेगा उसको शुगर फुगर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसकी परवाह नहीं होगी। जो डरेगा अल्लाह से, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता रहेगा। इसलिए आने वाले रमज़ान में 1-1 मिनट कीमती समझना, तिलावत करना। और तरावी का सवाब कब मिलेगा? ऐसा नहीं कि पहली रकात के बाद सलाम फेरा इमाम साहब, 2 रकात के बाद तो बैठ के अपना खैनी लटा रहे हैं, अपना गुटखा खा रहे हैं, जब इमाम साहब रुकू में गए झट से जाग शरीक हो गया, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे सवाब नहीं मिलेगा। क्या कहना है? खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में सुनोगे। पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, कुछ समझे? अलहम्द से लेके वन्नास तक, अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान नमाज के अंदर अगर नहीं सुनेंगे तो खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के अंदर सुनना होगा, वो तरावी वाला। ऐसे बैठ के सुनने सवाब मिलेगा, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, 30 नेकी मिलेगी, वो अलग है। लेकिन खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा तरावी में जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। आप सुने कि नहीं, समझे कि नहीं? मेरी बात समझे। ऐसा तो नहीं होगा कि हफीज पढ़ रहे हैं बाहर हम गप कर रहे हैं, अच्छा रुकुम गए, दौड़ के गए, रुकुम शरीक हुए, अल्लाह अकबर। अगर रुकू में शरीक हो गए तो तरावी की 2 रकात वो तो हो जाएगी, लेकिन खत्मे कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। वह उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में, नमाज के अंदर आप सुने होंगे। अब सुनिए, दूसरी आयत में सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह ने एक नेमत का चर्चा किया है कि ऐ बंदे, हमने तुझको जिस तरह सब्जियां, फल, फ्रूट सब दिए हैं, एक नेमत है दूध की नेमत, एक नेमत है दूध की नेमत। यह दूध अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अभी माँ के पेट में बच्चा है, माँ की छाती खुश्क है, लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, खुश्क छाती में अल्लाह दूध की नहर बहा देता है, दूध की नहर बहा देता है। किसी किसी को दवाई नहीं होता है, बीमार है, कमजोर है, वो अलग बात है। 90% औरतें, 100 सबको होता है, लेकिन किसी का दूध कम होता है, किसी का दूध ज्यादा होता है। जो बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाएगी उसका दूध कम होगा, लेकिन जो हरी सब्जी खाएगी, रोटी खाएगी और हमल के दौरान मेहनत और वर्क करेगी,
उसको ऑपरेशन की जरूरत भी कम पड़ेगी और दूध भी उसका फुल मिकदार में होगा। इसलिए औरतों को चाहे कि जब वो हामिला हो तो दही इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध इस्तेमाल ज्यादा करें और हरी सब्जी ज्यादा खाएं। अब बैठ बैठ के ना रहे कि हम तो जो है प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं, मेरी पैदाइश, मेरी या मेरी बहन की पैदाइश हुई मगरिब की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के मेरी माँ बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, ईशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। मेरी माँ बयान करती थी, या तो मैं उस हमल से था या हमारी बहन थी, वो कही मगरिब की नमाज पढ़ के मैं बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, उसके बाद फौरी बच्चा तवल्लुद हो गया। और यहाँ हर महीने डॉक्टर को दिखलाना है, आप 1 महीना पहले से हॉस्पिटलाइज हो जाना है। कब होगा? 15 जनवरी को 3 बजे तक मैं हो जाएगा। अब 15 दिन पहले से हॉस्पिटल पड़ा हुआ, ताकि डॉक्टर उसको सुई देता रहे डेली और डेली उसकी निगरानी करता। अब आखिर में आके बोलता है डॉक्टर बच्चा उल्टा पैदा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, ये डॉक्टरों की चाल है, क्योंकि मुसलमान तो मजहबी आदमी है। कुरान तो कहता है कि बच्चों को कत्ल मत करो। ये तो 50 बच्चा पैदा करेगा मगर ये कभी बच्चे का मर्डर नहीं करेगा। इसलिए इसको फंसाने के लिए अब डॉक्टरों की मीटिंग में बोला गया है कि किसी को छोड़ना नहीं है। अब ऊपर से यही आदेश, अब बस कुछ भी हो ऑपरेशन करना। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ऑपरेशन करना, बस 2-4-5% नॉर्मल हो गया, मगर सबको, क्योंकि ऊपर से कुछ न कुछ बहाना बना देना। बच्चा का पैर इधर है तो ये उल्टा है, तो ब्लड सूख गया है, तो पानी खत्म हो गया है, 3 दिन से पानी निकल रहा है, पानी शॉर्ट कर गया है, अगर नहीं ऑपरेशन करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे की माँ मर जाएगी। अब डर के मारे आदमी बोल देता है बस जो करना है कर, जल्दी से करो, ऑपरेशन करो ताकि मरे नहीं, बच्चा भी बच जाए, बच्चा भी बच जाए। ये ऊपर वाला तमाशा चल रहा है ऊपर से। मुसलमान तो मानेगा नहीं। आज 1 करोड़ है, कल 4 करोड़ हो जाएगा ये। आज माइनॉरिटी में, कल मेजॉरिटी में चला जाएगा ये। बहुत सारी बातें। और इससे तुम लोग मत डरना, अपनी माँ बहन बेटियों को तंदुरुस्त रखो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। या खूब खाएं पिएं, खूब वर्क करें, अपने हाथ से झाड़ू लगाएं, मेहनत करें, खूब मसाला पीसें, मशीन से का ज्यादा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि गैस पे खाना और साहब मशीन की जरिए मसाला दाल उस सब गैस, पेट में गैस, और डेली एसी लोग खाते रहो। अगर उससे बचना है कोशिश करें कि चूल्हे की आग में खाना बने, नॉर्मल खाना, ज्यादा आग का खाना ना हो। सत्तू इस्तेमाल करें। पहले जमाने में लोग सत्तू इस्तेमाल करते थे। रोटी, रात की रोटी को सुबह सवेरे पानी भिगा के खाएं, रात का चावल है उसको खाएं। डॉक्टर बोलेगा बासी मत खाओ, बासी मत खाओ, बासी मत खाओ। ये सब बासियां 15-15 दिन पहले सूखी रोटी लोग खाते थे पानी में भिगा करके, और ये बोलता है मत खाओ। या दूसरों को बोलेगा सिगरेट मत पियो, अपना 24 घंटे सिगरेट झाड़ता रहता है और खुद कैंसर से पीड़ित होता रहता है। खूब नॉर्मल खाना खाइए, सब्जी खाइए। दरवाजे पे थोड़ी सी जगह है, उसमें खीरा लगा दीजिए, उसमें कद्दू लगा दीजिए। कद्दू का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, सरकार की सुन्नत भी है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सब्जी है वो, उससे कोई जवाब नहीं है उसका। बड़ा बड़ा डॉक्टर जो वो डर के मारे बोलता नहीं है, अगर बोल देंगे कद्दू खाओ तो सब मुसलमान बोलेगा कि हमारा पैगंबर की सुन्नत है कद्दू खाना, इसलिए दुनिया में सब लोग मुसलमान की तरफ बढ़ जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सब डर से नहीं बोलता है, वरना सब डॉक्टर जानता है कि कद्दू इतनी जबरदस्त सब्जी है जिसको बीमार के लिए मुफीद है, तंदुरुस्त के लिए मुफीद है, बच्चा के लिए मुफीद है, बूढ़ा और जवान सबके लिए मुफीद है। बहुत सारी बातों को ये लोग दबा के रखते हैं, अगर बोलेंगे तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जैसे आज से 10-20 साल पहले लोग खजूर नहीं खाता था, और क्या सोचता था ये मुसलमान की ग़िज़ा है, मुसलमान जाता है हज करने वहां से खजूर लाता है, कोई नहीं खाता था। लेकिन जब से वो रामदेव जी बोल दिया कि खजूर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सब इसमें मौजूद है, आज मुसलमान से ज्यादा ये लोग खजूर खा रहे हैं। उनकी औरतें, उनके मर्द, हर दुकान में खजूर है। क्यों मालूम? पहले तो रमजान में खजूर दिखने को मिलती थी और अभी तो साल भर दुकान में खजूर है। एक कीनिया है तो ये ईरानियन डेट है, इराकियन डेट्स है, या अजवा खजूर, या हर साहब बड़े बड़े स्टॉल पे अजवा जो मक्का मदीना की खजूर है वो यहाँ सारे बड़े बड़े स्टॉल में मिलता है, क्योंकि उनको बता दिया इसमें बहुत मुफीद, बहुत फायदा है, इसमें सब खा रहे हैं। लेकिन वो डर के मारे मीडिया पे नहीं बोलता है, क्योंकि ज्यादा बोलेगा तो दुनिया के लोग सोचेंगे जो जो इस्लाम खाने बताया है उसमें बहुत फायदा है, इसका मतलब है इस्लाम की हर बात लाजवाब, इस्लाम का हर काम लाजवाब, इसीलिए चलो कलमा पढ़ो, मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओ।
भले ही ये हजार उछले कूदे नाचे गाए और हमारे खिलाफ दिन रात मीडिया में टनाटन फनाटन करता रहे, मगर ये नहीं रोक पाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर चाइना जापान तक बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा, ये जंगल झाड़ 1 लाख है तो क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अगर कलमा पढ़ा तो समझ लें कि साहब पूरा इलाका, पूरी दुनिया के में बड़ा बड़ा तबका है जो कलमा पढ़ के मोमिन होता है। तो इस्लाम इस तरह बढ़ता जा रहा है, खामोश इनकलाब, कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बने। वाह वाह। एक कौम मुस्लिम, ये प्रोपेगेंडा से घबराना नहीं है, ये सब उछलने कूदने वाला गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बस सच्चाई यही है कि खामोश इनकलाब पूरी दुनिया में आ गया है कि हर तरफ इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर से सुनिए, दूसरी आयत, 10 आयत सुनना है आज आपको। बातें थी फैल जाती हैं मुमताज साहब के, क्या करे, वो बात फैल जा रही है। आप भी बैठे हुए नात पढ़ना है आपको। 10 आयत कैसे कैसे पढ़ूंगा मैं? अब 10 एक आयत हो गई है, अब दूसरी सुनिए। दूसरी के बाद अगर आप सब बोलिएगा तीसरी तब सुनाऊंगा, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा। मुमताज भाई परेशान हो जाएंगे 10 सुनाते हुए, सुबह फजर का टाइम हो जाएगा 10 आयतें सुनाते हुए। तो अब बस दूसरी सुनाता हूं, इसके बाद अगर आप बोलिएगा तीसरी तो तीसरी सुना दूंगा। उसके बाद 7 आयत बचा के रखूंगा। अगले साल अगर हाफिज साकिब साहब कहाँ है, अगर हाँ है ना, हाफिज साकिब साहब है ना, अगर अगले साल बुलाएगा तब 7 आयत अगले साल। अगर आप सब्र करके बैठ गए तो सभी अभी सुना देंगे हम। मगर दूसरी सुनिए, जरा गौर से सुनिए। ये दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। डब्बा में लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फूड फॉर चाइल्ड, लिखा रहता है कि भले ही यह डब्बा जरूरतन इस्तेमाल करे, बच्चा करवाए, लेकिन माँ का दूध सबसे सुपीरियर है। यह दूध निकलता कैसे है, जरा गौर से सुनिएगा। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि जब जानवर को ले लीजिए, जानवर हो या औरतें हो या जानवर, जहां से भी दूध निकलता है, दूध औरतें खाना खाती हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। ये खाना पेट में जाता है, पेट में एक मशीन अल्लाह ने लगा दी है, वो मशीन उस दाने को पचाती है। एक तरफ से ब्लड बनता है, एक तरफ से पखाना बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और उसी में से ब्लड बन के सर से लेके पांव तक घुमा। अगर खाने में ब्लड बनना बंद हो जाता है तब क्या होता है, इनका ब्लड शॉर्ट कर गया। अब अलग से खरीद करके ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर ब्लड बनना बंद हो गया तो जिंदा रहना मुश्किल है। जब तक अलग से ब्लड चढ़ाते रहिए जब तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदा मर गया, काम तमाम हो गया। तो ये ब्लड डेली बनता है। तो उसी मर्द को तो दूध होता नहीं, औरतों को होता है। तो जहां से ब्लड निकला, जहां से पाखाना बना, उसी के बीच से एक रग है, जो रग से साफ शफाफ दूध निकलता है। और जानवर के पेट में घास गई, घास मशीन में बिल्कुल जाके घास पानी की तरह बन जाती है। एक तरफ गोबर बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और एक तरफ ब्लड बन के जानवर के बदन में चला गया। तो वैज्ञानिक जो दिमाग जलाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, वो बताते हैं, साइंस में लिखा हुआ है कि जहां से गोबर निकलता है उसी के, और जहां से खून निकलता है, खून और गोबर के बीच से एक रग है, नस, जहां से दूध रस रस के थन में जाकर के निकलता है। न दूध में गोबर की बदबू है, न दूध में खून की लाली है, साफ शफाफ दूध निकलता है। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। दूध तो माँ के पेट में थे तो माँ का खून रोक के अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। जब पैदा हुए तो पैदा होते ही मेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। इधर बच्चा निकला, उधर थन से दूध निकला। अब 2 साल तक माँ नर्स की तरह दूध पिलाती रही, कपड़े धोती रही। और जब ये बच्चा 18 साल का जवान हो जाता है तब बोलता है कि या अल्लाह क्या खाएं, बेवकूफ क्या खाएं। अब कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है, कोई लॉटरी का टिकट बेच रहा है, कोई हराम कर रहा है। सोच, जब माँ के पेट में था तो कौन खिलाया? सोच,
जब तू पेशाब पाखाना करने के लिए दूसरों का मोहताज था तो उस वक्त तेरे लिए दूध का इंतजाम किसने किया? जो अल्लाह माँ की गोद में नहीं भूला, जो अल्लाह माँ के पेट में नहीं भूला, अब तो तू 18 साल का जवान हो गया है, अब तो तू पहाड़ तोड़ के खाना निकाल पानी निकाल सकता है, अब तू चेहरा सुखा रहा है कि कहां से कमाएं, कहां खाएं, क्या करें। तो अल्लाह पर एतमाद कर, भरोसा करके, रोजी देने वाला अल्लाह है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं टॉक्सी का टिकट नहीं बेचूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा, मैं हराम काम नहीं करूंगा, मैं लंथन नहीं करूंगा। जो खुदा माँ के पेट में ग़िज़ा दिया, जो अल्लाह माँ की गोद में ग़िज़ा का इंतजाम किया, वही अल्लाह मुझे अभी इंतजाम करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा। अगर यकीन हो जाए तो अल्लाह वैसे ही रोजी देगा जैसे माँ के पेट में दिया, जैसे माँ की गोद में दिया। ये अफसोस की बात तो यह है कि बंदा जवान होने के बाद फिक्रमंद रहता है, मैं क्या खाऊं। कोई चोरी करने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई बिजनेस में झूठ का आदी हो जाता है। ये है वह लोग जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं है। अब जरा गौर से सुनिए, ये बात तो अपनी जगह होगी, इस्लामी बात हो गई, लेकिन विज्ञान साइंस की बात यह है कि दूध निकलता है कहां से? गोबर और खून के बीच से। कहां से निकलता है दूध? गोबर और खून के बीच से। गोबर को कहते हैं रफ्स, फर्स कहते हैं, मिम्बे फर्स मने गोबर, और दम मने खून। दम अरबी का लफ्ज है, उसका माना है खून। फर्स अरबी का लफ्ज है, उसका माना है गोबर। अब ये साइंसदान कब कहते हैं? आज 100 साल के अंदर साइंसदानों ने क्या कहा कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से, क्योंकि घास खाने के बाद एक तरफ गोबर, एक तरफ पेशाब, एक तरफ ब्लड, और उसी के बीच से निकलता है दूध। अगर चारा अच्छा मिला जानवर को तो दूध अच्छा मिलता है, इसका मतलब है चारे का कनेक्शन दूध से है। अगर औरत अच्छी ग़िज़ा खाती है तो उसको अब बच्चे की परवरिश अच्छी होती है। जब पेट में बच्चा रहे तो शौहर को कभी अपनी औरतों को टेंशन में नहीं डालना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको टेंशन नहीं देना चाहिए, फ्री रहे वो। उसको उस मौसम में फल फ्रूट्स उसको देते रहे जो आपकी आमदनी के हिसाब से है। नहीं महंगा अनार नहीं दे सकते हैं, उसको कम से कम अमरूद देते रहें, सस्ता फल है। पपीता देते रहें, ये खून का भंडार है, ये सस्ता फल है, ये उन दिनों में देते रहें। अमरूद देते रहें और पपीता देते रहें। अगर सेब तो लाजमी तौर पर दें, सेब कभी महंगा नहीं होता, 1000-2000 केजी नहीं होता, वो सस्ता हो जाए तो 50 रुपए केजी, थोड़ा सा महंगा हो जाए तो 300 रुपए केजी। इसीलिए एक सेब दे दें, आधा खा ले सुबह, आधा खा ले शाम। एक केजी दे दें, 300 रुपए लगेगा, वो 10 दिन तक खाती रहेंगी। मगर पेट में जो बच्चा पल रहा है आपका, वो बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। उस जमाने में औरतें ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा दरूद पढ़े, उससे रूहानी ताकत मिलेगी। और ये बच्चा अंदर में माँ का अखलाक को कैच करता है, उसके ब्लड से उसको फायदा होता है। इसीलिए माँ अपने आप इबादत में लगाते हैं और बाप उसकी निगरानी करें, उसको अच्छा फल फ्रूट्स और सब्जी उसको खिलाएं। जो औरत दही ज्यादा खाएगी, फल फ्रूट्स खाएगी, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। जो मर्द वो दही और अच्छा फल खाएगा, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, सेहतमंद पैदा होगा। और जो बिल्कुल खिरखिर होगा, जो नहीं अच्छा खाएगा बल्कि गुटखा खाएगा, जो हमेशा पुड़िया रजनीगंधा खाता रहेगा, दांत उसका सड़ता रहेगा, और उसका बच्चा भी बिल्कुल सड़ा हुआ पैदा होगा, उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। इसलिए अपना भला, अपने बच्चों का भला करने के लिए हेल्दी ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए। तो ग़िज़ा का असर ब्लड में भी होता है, ग़िज़ा का असर दूध में भी होता है। घास जैसी वैसा असर हुआ तो निकलता है वहीं से, घास और गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। ये वैज्ञानिक आज कहते हैं। कुरान नासिल हुआ है 1400 साल पहले। अब जरा एक आयत में पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिए, जिसको कहते हैं कि मां के मरने के बाद बच्चे को बुला लो कुरान खानी करने के लिए। ये कुरान नॉलेज, सिटी ऑफ नॉलेज, इल्म का शहर है, माउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का पहाड़ है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का सर चश्मा है। कैसे है, कैसे कुरान पाक को गौर से पढ़ने का आदेश क्यों दिया गया है, जरा गौर से सुनिए। जो बात वैज्ञानिक ने आज कही कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, जरा गौर से सुनिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सियों व दम
तमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। रट के पढ़ना और है, समझ के पढ़ना और है। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए जानवर में इबरत की जगह है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अनडाउटेडली फॉर यू देयर आर लेसन्स इन द कैटल। कैटल मींस मवेशी, एनिमल मींस जानवर। तुम्हारे लिए जानवरों में आंख खुलने की बात है, नसीहत की बात है, हिदायत की बात है। वह हिदायत की बात क्या है? अल्लाह कहता है मैंने ये जानवर पैदा किया है तेरे लिए। उस आयत में सवारी का चर्चा हुआ और इस आयत में दूध का चर्चा है। अल्लाह कहता है नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुमको पिलाते हैं उनके पेट से निकाल करके। वह दूध कौन सा दूध? मिन बैनि फर्शों व दमिन, यानी वह दूध जो गोबर और खून के बीच से निकलता है। लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, साफ शफाफ सेहतमंद दूध मैं तेरे लिए पैदा करता हूं। वैज्ञानिक ने कहा गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। यह बात वसाहत के साथ कुरान करीम में 1400 साल पहले से बता दिया गया है कि खून और गोबर के बीच से दूध निकलता है। यह इस बात की दलील है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दुनिया भर में जितने उलूम हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो सबका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल। तमाम उलूम कुरान में मौजूद है, आदमी की सोच उसको समझने से कासिर है। वाह वाह। कुछ समझे नहीं? समझा? समझे नहीं? समझ गए आप? अब आपकी तरफ से इशारा होना चाहिए कि तीसरी बात सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? बताओ बताओ। माशाअल्लाह, वो तो हम तो समझ रहे थे कि तुम लोग चुप रहोगे, क्योंकि नात सुनने के बाद होता है मुमताज भाई वो सुनाइए, मुमताज भाई वो सुनाइए, लेकिन ये नहीं होता है कि कुरान की आयत एक और सुना दीजिए। ये बनारस के करीब इस गांव खुशपुरा का एक तारीख रची जा रही है खुशपुरा में कि यहाँ तकरीर के लिए बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ और सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साइंस की बात भी बता रहा हूँ, मजहबी बात भी बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमको, माँ को कैसे रहना चाहिए। हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए, हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए। अपनी बीवी को खूब प्यार दें, खुशहाल रखें। हाँ, अगर वो बोले कि सिनेमा देखने जाएंगे तो उनको मत जाने दीजिए। अगर वो बोले टेलीविजन ऑन की जरा से वो धारावाहिक देखेंगे, मत कीजिए। सारी बातें उनकी मानिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। नहीं आप सारी फरमाइश नहीं पूरी कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, वो आपको नचाती रहेगी। बस एक है, इनको दरूद और जिक्र बता दीजिए कि 1000 दरूद पढ़ो सुबह, तब हाथ में झाड़ू लेना, तब बर्तन साफ करना। अगर ये कर ले तो समझ लें कि आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। और अगर ये काम नहीं करवाए तो फिर आप समझ लीजिए वो 1000 बीमार रहेगी, उनका भाई, उनका अपना भतीजा, कोई ससुराल घर से आ गया, मैके से आ गया, तो वो झट से खड़ी हो जाएगी, चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, फोन करके बकरे का गोश्त ले आना, मेरा भतीजा आया है जो कभी नहीं आया है। अगर आप कह दीजिए कि मेरा भाई देहात से चल के आया है, जरा अच्छी बिरयानी बनाओ, मैंने सीना गया, मेरा सीना जल रहा है, मेरा पेट गया, पेट मेरा दर्द हो रहा है, मेरा टखना गया, टखना मेरा जल रहा है, मेरा टखना हम नहीं करेंगे। बुलाए कितना, कभी भाई, कभी भतीजा, कभी ये कभी वो, हमसे नहीं होगा, हम नहीं झेलेंगे उतना। अपना भाई आ जाए तो बीमारी में तलब जाती है, मेरा भाई आ जाए तो सर में दर्द है, पैर में दर्द है। इतना ड्रामा मत किया करो। शौहर के भाई भाई, शौहर की माँ माँ, शौहर का बाप बाप, शौहर के घर को अपना घर समझो। अगर शौहर बोले कि अरे तुम मैके क्यों नहीं जाती हो, ये बोले नहीं हमको मैके अच्छा नहीं लगता है, हमको आपका घर ही अच्छा लगता है, अगर ऐसा बोल दिया तो शौहर अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगा। क्या कहने, वाह। शौहर अपना दिल बिछा देगा। मगर ये 1 करोड़ में 1 औरत नहीं बोलेगी ऐसा, 2 करोड़ में 1 बोल सकती है, मगर 1 करोड़ में 1 औरत ऐसा नहीं बोलेगी। मर जाएगी मगर नहीं बोलेगी। उसका भाई अगर 300 रुपए का सूट लाके दे दिया तो वो बोलेगी कि तुम क्या देगा जो मेरा भाई दिया है। और हम 3000 रुपए का सूट लाके दे दें, आपको तो पसंद ही नहीं करने आता है, आपको तो सब ठग लेता है, आपको सब ठग लेता है, पसंद नहीं करने आता। ये क्यों बोलती है? ताकि तुम तंग आकर के इन्हीं को पैसा दे दो कि जाओ तुम ही जाके खरीद के ले आओ।
तो इसलिए इनको सीधा करने का एक रास्ता है, खुद नमाज पढ़ो, इनको नमाज पढ़ाओ, खूब तिलावत करो, इनको तिलावत करवाओ। जब इनका दिल इबादत और तिलावत में लग जाएगा तो घूमने में दिल नहीं लगेगा, फिर वह फरमाइश पे नजर नहीं दौड़ाएगा, नजर जन्नत पे रहेगी, मुस्तफा की सुन्नत पे रहेगी, घर खुशबूदार हो जाएगा, जन्नत से खुशबू घर में आने लगेगी। और जिस घर में लड़ाई और झगड़ा और टेंशन और मारपीट है, समझ लेना उस घर से बरकतें खत्म हो जाएंगी। जिस घर से औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में चली जाए, उस घर के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता। मर्द चाहे काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। जिस घर की औरतों की पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में चली जाए। दिल्ली में एक बार कहे छाया बारिश रुक गई, सारे इलाके में परेशानी, लोग सड़क पे आके नमाज पढ़ने लगे, दुआ कबूल नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद अपने माँ का दुपट्टा हाथ में लिया, कहा इलाही उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा, उसके वसीले से तू बारिश रहमत का नज़ूल फरमा। 10,000 मुसलमान सड़क पे निकले, बारिश नहीं हुई। एक खातून जिसका सर का बाल किसी ने नहीं देखा, न चेहरा, उसके दुपट्टे के वसीले से दुआ अभी खत्म नहीं हुई थी कि घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि दिल्ली का सारा इलाका लबालब हो गया। ए मेरी माँ बहन बेटी, तुम्हारी बेपर्दगी से तेरा शौहर अगर हज भी करने जाएगा तो भी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर बंदा हराम खाएगा, चाहे 50 बार उम्रा करे, कोई उम्रा कबूल नहीं होगा। 50 बार काबा के अंदर दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि हलाल खाना दुआ के लिए जरूरी है। और हराम खा के कोई हज को जाएगा हराम पैसे से, तो आवाज आएगी ला लब्बैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है। भले ही वह तवाफ करके चक्कर काट के आ जाए 50 बार, कुछ नहीं होगा। ला लब्बैक वला सादिक, हदीस में आया है, जब भी कोई हराम माल से हज और को जाता है, बोलता है लब्बैक, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादिक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है। क्यों? ज़ादु का हरामुन व हज का मरदूदुन, तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। हलाल गजा खा के हज फर्ज नहीं हुआ। हज फर्ज होगा आज की तारीख में 5 लाख रुपया होगा, 4 लाख रुपया होगा तब न। मगर हलाल कमाई में बेतहाशा पैसा नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, मत जाओ। हलाल पैसे से जो हज को नहीं जा पाया, हज फर्ज नहीं है, वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। हराम के पैसे से जो काबा जाएगा और काबे के अंदर दुआ करेगा, जो दुआ वहां कबूल नहीं होगी, वो दुआ हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, वो दुआ यहां कबूल हो जाएगी। इसलिए कौम मुस्लिम, आज हमारी बर्बादी के जितने भी असबाब हैं, उन असबाब में 2 असबाब बहुत बड़ा है। एक औरतों की बेपर्दगी, औरतों का जींस से टी शर्ट पहनना, औरतों का बेपर्दा मारे मारी और बाजार में फिरना। ये मदनपुरा इलाके में चले जाए, वो मंडी जो मार्केट वहां का है, मर्द कम नजर आते हैं, औरतें ज्यादा नजर आती हैं। निकाबपोश खातून औरतें बोले शौहर से कि सब्जी तुम लाओगे, कपड़ा खरीद के तुम लाओगे, तुम जो भी लूला लंगड़ा नाटा काटा छोटा जो कपड़ा तुम लाओगे हम सब पसंद कर लेंगे। मर्द अगर खरीद के लाए, औरतें पसंद करे, उस घर में रहमतों की बारिश होगी। अगर हज फर्ज नहीं भी हुआ, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन औरतें अगर घर से बाहर निकली, मर्द काम चोर सोया रहा, और बीवी को बोला तुम पसंद करके मेरा शर्ट मेरा पैंट लेती आना, वह दुकानदारों से बात करती है, सर से दुपट्टा हटा करके चपड़ चपड़ हंसती है, बातें करती है, रेट कम करवाती है, उस अपना हाथ दिखाती है, दूसरे का हाथ देखती है, कोई बगल में आ गया वो बैठती है, बेटा इसका लुच्चा लफंगा गुटखा खोर शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, चरस अफीम पीने वाला घूमता है। अब बिटिया हमारी बड़ी तेज है, ये डॉक्टर बनेगी, नीट निकालेगी, या जींस टी शर्ट पहन के जा पड़ रही है। अच्छे अच्छे लोग, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, तो बेटा बर्बाद हो जाए। यानी बेटा जो उसकी निशानी है, बेटा जो यादगार है, जिसे बैरिस्टर होना है, जिसे लॉयर होना है, जिसे फकीह और मुज्तहिद बनना है, जिसे साहब आसमान पे फ्लाई करने वाला पायलट बनना है, जिसे समंदर में गोता लगा के साइंसदान इल्म हिकमत के मोती निकालना है, जिसको खूब साहब 8-8 12-12 घंटे रात में जाग करके मेहनत करना है, तो जो मेहनत करने वाला है उसको बना दिया गुटखाखोर, अफीम पीने वाला, चरस पीने वाला, ये गोंडा लड़की का आशिक, गली कुचे में घूमने वाला। जैसे कुत्तों की नजर हर वक्त हड्डी पे रहती है, उसी तरह इन छोकरों की नजर हर वक्त दूसरों की बहू बेटी पे रहती है। तो लड़का हो जाए लुच्चा लफंगा, छोकरी के पीछे पागल होने वाला आशिक, पढ़ेगी कौन बिटिया?
या जींस टी शर्ट पहनेगी या दिल्ली जाएगी या तैयारी करेगी, ताकि सारी जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी रोती रहेगी या बगैर पैसा कमाए हुए शोहरों के दिमाग चाट रही है। लेकिन जिस दिन वह नौकरी करके 2 लाख महीना कमाएगी उस वक्त तेरा क्या हाल होगा? 1 टका कमाए बगैर तो यहां बैठ के हुकूमत कर रही है, और जिस दिन वह 1 लाख कमाएगी उस दिन तेरा क्या हाल होगा? उस दिन तुझसे जूते चप्पल सीधी करवाएगी, उस दिन तुझको छोड़ के तुम्हारे नौकर के साथ वह भाग जाएगी, तुझको छोड़ के तेरे ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। इसलिए औरतें कमाने के लिए पैदा हुई हैं। औरतों की मेहर की रकम मर्द देगा, औरतों का कपड़ा मर्द देगा, औरतों का खाना मर्द देगा। वह घर को रश के जन्नत बनाए, बाकी शौहर 15 घंटे 16 घंटे रेडी चला के लाएगा, वह तेरे मेहर की रकम भी देगा, तेरा कपड़ा और तेरा खाना भी देगा, ताकि घर रश के जन्नत बनी रहे। तू नबी नहीं बनेगी, नबी नहीं बनी कोई औरत, मगर कोई नबी बगैर मां के पेट से नहीं पैदा हुआ। सारा नबी मां के शिकम से, सारे सहाबी मां के शिकम से, सारे वली मां के शिकम से। तो तू महफिल की जीनत नहीं बनेगी। 10 इस मर्द को देखे उस मर्द को देख के जींस टी शर्ट पहने और 50 मर्दों की गोद में झूले और सारा समाज चोरों से भर जाए। नहीं, तू पर्दे में रह, तू मुजाहिद की मां बनेगी, तू ख्वाजा की मां बनेगी, तू गौस कुतुब की मां बनेगी। यानी तू इमाम नहीं बनेगी, इमाम पैदा करने वाली इमाम की मां बनेगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम नहीं बनेगी, इमाम पैदा करने वाली मां बनेगी। तो जिसको पर्दे में रहना था, बिटिया मेरी नीट निकालेगी, डॉक्टर बनेगी। उसको लेके दौड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, लाने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं, उसको दौड़ के साहब बेंगलोर भेज रहे हैं, बेंगलोर से ला रहे हैं। रास्ते में समाज का छोकरा आते जाते उससे प्यार कर रहा है, शादी से पहले ही सारा कर्म कर रहा है, चोर दरवाजे से साहब हमल गिराए जा रहे हैं। ये कौन सा नशा है डॉक्टर बनाने का, या कौन सा नशा है इंजीनियर बनाने का? और बेटा चरस पिएगा, बाप बोलेगा अरे बेटा पढ़ो लिखो, ये बाप को आंख दिखलाएगा, फाइट मारेगा। वो उस बेटे को पढ़ा जो तुझको आंख दिखलाता है, उस बेटे को अदब सिखा जो तुझको आंख दिखलाता है। अरे वो तो चपरासी भी नहीं बन पाया। अगर मदरसे में भेज दिए होते, कम से कम लूला लगड़ा हाफिज बन गया होता, आंख तो नहीं दिखाता, नमाजी तो बनता। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम नमाजी बन के जन्नती तो बन जाता। क्या कहने, वाह वाह। ये क्या डॉक्टर, ये इंजीनियर और बनाने के चक्कर में जोकर बना दिया उसको। अच्छा इंजीनियर बने तो 40 करोड़ मुसलमान का सर फख्र से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा आईएएस ऑफिसर डीएम बने तो 40 करोड़ मुसलमान का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन बन गया जोकर, बन गया फिल्म देखने वाला, बन गया गुटखाखोर, बन गया गुंडा, चोर डकैत, मालगाड़ी का माल लूटने वाला। और बेटियां पढ़ेगी, दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए कि बेटी जो पढ़े लिख के नौकरी कर ली, नौकरी करने वाली 99% लड़कियों का रिश्ता अपने शौहर से अच्छा नहीं होता है। जिंदगी भर लड़ाई करती रहती हैं। ये बोलती है पैसा मैं कमाती हूँ मैं नहीं दूंगी, वह बोलता है मैं शौहर हूँ हमको तुम दो। दोनों में तकरार, लड़ाई झगड़ा, फिर तलाक, और दोनों अलग थलग। औरत को क्या गम है, वो तो कमा रही 1 लाख रुपए महीना, वो तो 50 लड़के के साथ मुंह दिखलाएगी और अपना काम बनाएगी, क्योंकि 1 लाख महीना कमा रही है। या मरे वह शौहर जो से शादी किया है, जिसे 2 बच्चे पैदा हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो। औरतें अगर घर से बाहर निकली तो जिंदगी की बर्बादी तय है। और जहां औरतें घर में रही कुरान के मुताबिक, वह करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अल्लाह कहता है औरतों तू घरों में ठहरी रह, जमा दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह आवारा मारे मारे मत फिर। तेरा घर में रहना, जुमा की नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है, ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, मस्जिद में जाना वाजिब नहीं है, ये मर्द पर वाजिब है। मस्जिद नहीं जाए तो घर में नमाज नहीं होगी। जमात से नमाज पढ़ना मर्द पर वाजिब है। ये नमाज पढ़ना पड़े तो फासिक मरदूद शहादा कहलाए, और जमात से पढ़ेगा तो 27 गुना सवाब मिलेगा। या ईद बकरीद नमाज मर्द पर वाजिब है। जुमा की नमाज मर्द पर फर्ज है, जो हफ्ता दिनों की ईद की नमाज है वह मर्द पर है, औरतों पे नहीं है। क्यों? इसलिए कि जमात से ज्यादा पर्दा जरूरी है, मस्जिद से ज्यादा पर्दा जरूरी है, जुमा की नमाज से ज्यादा पर्दा जरूरी है, ईद बकरीद से ज्यादा पर्दा जरूरी है। तो जो शरीयत जुमा और ईदैन पर्दे की वजह से औरतों पर फर्ज और वाजिब नहीं किया, उस शरीयत में मजार पे झुंड के झुंड जाना किसने जायज करार दे दिया? मेला घूमना किसने जायज करार दे दिया? पीर साहब के उर्स में जाना किसने जायज करार दे दिया? जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात 27 गुना सवाब ये नहीं उस पर वाजिब है पर्दे की वजह से, वो अकेले पढ़े उसको 27 गुना सवाब उसको मिल जाएगा।
जाएगा पर्दे में रहने की वजह से। वह तरावी की नमाज अकेले पढ़े, वह जमात के साथ ना पढ़े, जमात के साथ ना अकेले पढ़े, जमात का सवाब उसको मिल जाएगा, क्योंकि पर्दे में रहना उसके लिए जरूरी है। तो पर्दा इतना ज्यादा जरूरी है कि जुमा जैसी नमाज फर्ज नहीं हुई तो दरगाहों पे जाना, अजमेर जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, देवा जाना, साहब सैयद सलाल मसूद गाजी के मजार पे बहराइच जाना, ये कहां से जरूरी हो गया? इसलिए जिसने भी कहा है गलत कहा है। तुम पर्दे में रह, मेरा ठेला मत जा, मजार पे मत जा, उर्स पे मत जा, तू अपने घर में रह, तू पर्दे में रह। मर्द को भेज कि तू अजमेर जा, तू बरेली जा, तू बगदाद जा, तू जमात में जा, तू मस्जिद में जा, तू ईदैन पढ़ने जा। मर्द को जमात के लिए भेज और तू पर्दे में रह। आसमान से रहमत उतरेगी, जमीन से उतरेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या आयत हो गई? क्या आयत हुई? आयत कितनी हुई? 3 हो गई? 2 ही हुए ना। एक हो गई वो दूध वाली, एक हो गई सवारी वाली, और तीसरी सुनोगे? मुमताज भाई आपका क्या ख्याल है? नहीं, बहुत टाइम हो गया। हाफिज साकिब साहब बोले ये एक और बोल देते हैं। मुमताज भाई का ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को नेक बनाए। तीसरी आयत सुनिए, और ये भी रिलेटेड। कुरान पाक मालूमात का खजाना है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक इल्म और हिकमत का पहाड़ है, सुभान अल्लाह। माउंटेन ऑफ नॉलेज भी है और फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी है। माउंटेन का मन है पहाड़ और फाउंटेन का मन है सरचश्मा, मस्दर, मंबा। अब जरा तीसरी बात सुनिए, बिल्कुल मचल जाएंगे आप। साइंस जो कुछ भी पढ़ती है, जो कुछ भी सिखाती है, सीखती है, ये सारा उलूम आज है, मगर कुरानी उलूम 1400 साल से पूरी दुनिया को रोशन मुनव्वर कर रहा है। एक दानिश्वर ने क्या कहा, इसलिए मदरसे को तरक्की करना चाहिए, मदरसे को परवान चढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाहिरी इल्म सिखाया जाता है, मदरसे में इंसान बनाया जाता है। मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री का जब माल घट जाएगा तो माल ही जब बाजार में नहीं मिलेगा तो फिर वो माल कहां से होगा? ये इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा है। अब ये मदरसा आजकल कमजोर है, कोई बच्चे को पढ़ाता नहीं है। खींचतान के गरीबों के बच्चे को बुलाया जाता है, तब मदरसा में ज़कात खैरात दे के हम लोग चलाते हैं। सिक्रेटरी बनने का नशा है, मगर बेटे को हाफिज बनाने का नशा नहीं। मुतवल्ली बनने का नशा है, मैं मुतवल्ली मस्जिद का, मगर अपने बेटे को आलिम बनाने का नशा नहीं है। बल्कि मस्जिद में जो इमामत करे उस आलिम को भगाने का नशा है। इसको भगा दो, उसको भगा दो, 1 साल में 5 आलिम को बदल दो। ये वहां देख रहा था, वहां बैठा था, उसके घर में गया था, उसको बदल दो। ये तुम अपना बेटा आलिम बनाओ ना। हर मुतवल्ली बच्चे को आलिम बनाए, हर सेक्रेटरी बच्चे को आलिम बनाए। मदरसे का जो ट्रस्टी है 10, वह 10 अपने बच्चों को अच्छा हाफिज, अच्छा आलिम बनाए। जब वो अच्छा हाफिज बनाएगा तब दूसरों के बच्चों को इल्म देने के लिए अच्छे अच्छे हाफिज, अच्छे अच्छे आलिम को लाएगा। तब मदरसा फिर पुराने दौर में पहुंच जाएगा। किस दौर में? जिसके बारे में यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. यूरोप का दानिश्वर कहता है, ये जो कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में साइंस जवान हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से, वो क्रिश्चियन बोलता है ये सारा इल्म अरबी मदरसों से लिया गया है। अल्लाह समद। हम बोले तो लोग कहेंगे मदरसे की तारीफ बढ़ा चाहा के कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? जो यूरोप का दानिश्वर कह रहा है, वो कहता है ये सारे उलूम, इल्म तबइयात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म रियाजी, इल्म कीमिया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सारा उलूम अरबी मदरसों से लिया गया है। वो आगे कहते हैं द स्पेनिश सरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं कि स्पेन के जो उलमा थे, जो मदरसों में बच्चों को दर्स देते थे, और जिसको देख देख कर पढ़ पढ़ कर रिसर्च करने का मजाज दुनिया को पैदा हुआ, तो वो कहते हैं असल में साइंसदानों के बाप है मदरसे के उलमा, जिसने साइंस का इल्म जन्म दिया है। अल्लाह समद। ये मैं नहीं बोलता, ये वो खुद कहते हैं द स्पेनिश सरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। अब तीसरी आयत करीमा सुनिए। साइंस आज कहती है हमल की मुद्दत 6 महीना है।
जो लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या चीज़ ये सब है, लोहा, लक्कड़, गैस, चांद, सितारा, सूरज, और बच्चा कैसे पैदा होता है, घास कैसे गलती है, आदमी बीमार कैसे पड़ता है, उसका इलाज कैसे होगा, सब साइंस में है। अब साइंसदान कहते हैं कि हमल की मुद्दत 6 महीना। बच्चा 40 डेज अपनी असल हालत में, जैसे मर्द और औरत आपस में सोहबत करते हैं, बच्चा पैदा अगर होना हुआ तो नुत्फा जो बनी का कतरा है वो 40 दिन एक हालत में रहता है। अगले 40 डेज में वो लोथड़ा बनता है। अगले 40 डेज यानी 40 दिन के बाद उसमें ढांचा तैयार होता है, नाक नक्शा, हड्डी, फिर उसमें गोश्त चढ़ाया जाता है, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। 120 दिन के बाद बच्चे के पेट में, बच्चे के अंदर में जान पड़ती है, रूह डाली जाती है। इसलिए 4 महीने से पहले पहले अगर बच्चा अंदर बीमार हो या बच्चे की माँ बीमार हो और नमाजी मुसलमान डॉक्टर बोले कि जान को खतरा है, तो एबॉर्शन यानी हमल गिराया जा सकता है। लेकिन अगर 4 महीने के बाद जब जान पड़ जाए तो हजार कोई बोले कि सेहत खतरे में है, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 4 महीने के बाद हमल गिरवाने का मतलब मर्डर करना, बच्चे का कत्ल करना। जो लोग नाजायज तरीके से गलत काम करते हैं, फिर 6 महीने के बाद हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को 10,000 दिया, हमल गिरवा दिया, ये एक तो ज़िना किया, दूसरा कत्ल किया। समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं, समाज में आसमान से बारिश रुक रही है, फसाद है, इंतशार है, नफरत है, अदावत है, सारे लोग हवास बाख्ता है। ये जराइम की सजा है कि पहले गरीब थे, खुश थे, आज अरबों में कमाने के बाद भी सब अंदर से दुखी हैं, सब एक दर्जन बीमारी, एक दर्जन परेशानी में सब मुब्तला हैं। या इसी बुराइयों का दखल है। कहीं शराब, पानी पीना जरूरी है, लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लोग शादी करें 18 साल से लेकर 22 की उम्र में, लड़का लड़की दोनों शादी कर लें ताकि दोनों की निगाह महफूज रहे। जवान हुई 18 साल, शादी हो रही 48 साल में, ये 20-20 साल औरतों की शादी में लेट हो रही है। इस बीच में न जाने क्या क्या तमाशा हो रहा है। लड़के की शादी होनी चाहिए 18 से 22 के बीच में, शादी हो रही 48 साल में, या 20 साल से जवान है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे मुश्तजनी हो रही, हैंड प्रैक्टिस हो रही, इगलामबाजी हो रही है, तवाइफ के कोठे पे जा रहा है, मगर शादी नहीं होगी। जब घर में 10 परिवार है, 10 लोग उसी आमदनी में खा रहे हैं, अगर लड़का जवान हो गया, शादी करा दी, एक औरत बढ़ गई, जहां 20 लोग खा रहे हैं, एक औरत के बढ़ने से क्या हो जाएगा। मगर यहाँ सोच इतनी घटिया है, जब तक नौकरी न मिले तब तक शादी नहीं होगी। चाहे ज़िना होता रहे, मगर शादी होगी कब, जब लड़के को नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस करने लगेगा। अब कुरान में आया है, तुम शादी कर, अगर तू फकीर है तो अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अल्लाह मालदार कर दे, वक्त पे शादी देगा। पहले जमाने में लोग शादी करके बाल बच्चे वाले हो जाते थे, तब बरेली शरीफ में जाके पढ़ते थे, अशरफिया में पढ़ते थे। इधर 2 बच्चा हो गया, शादी हो गई, वहाँ पढ़ाई चालू है, फिर वहां से घर आए, उसके बाद 4 साल 4 बच्चे का बाप है, तब मौलाना की डिग्री लेके आए। वो लोग नेक परहेजगार लोग जिंदगी में मजा लेते थे। या 40 साल का अधेड़ आदमी है, इनका बेटा 20 साल का हो गया, अब ये बाप का पार्टनर 20 साल का बेटा बन गया, 40 साल का बाप, 20 साल का बेटा। अब शानदार ढंग से दोनों बाप बेटा मिलकर कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये शादी जो करेंगे हम 48 साल में, राहुल गांधी की तरह, उनकी उम्र होगी 55 साल। ये सब कब शादी करेगा, कब बच्चा पैदा करेगा? 48 साल में शादी करेगा। जब ये हो जाएगा 68 साल का, उनका बेटा जब 20 साल का होगा, ये पैर लटकेगा कब्र में, मर गया बेटे का की कमाई नहीं खाया, बेटे से राहत का मिलती है बच्चे को, बाप को वो नहीं देखा। वक्त पे शादी कर, 20 साल में शादी करा दे बच्चे को, चाहे MBBS बाद में बनेगा, शादी करा पहले, वरना इज्जत लुटा के MBBS बनने से बेहतर है कि इज्जत बचा करके मास्टर बने, इज्जत बचा के रहे। जरा गौर से सुनिए, बस हमल की मुद्दत 6 महीना है। 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है, लेकिन कुदरत का इंतजाम है कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमल का पीरियड 6 महीना है, हमल की मुद्दत 9 महीना है। सारे लोग जानते हैं बच्चा पैदा 9 महीने के बाद होता है, मगर साइंसदान क्या कहते हैं, 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है। सारी प्रक्रिया 6 महीने के बाद पूरी हो जाती है, किसी भी दिन बच्चा पैदा हो सकता है। और भले ही 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद पैदा हो, और 6 महीने के बाद बच्चा माँ के शिकम में मैच्योर हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, ये खालिस ये बातें आज की हैं,
वैज्ञानिक ने आज ये बात कही कि हमल की मुद्दत 6 मंथ 6 महीना है, मगर हम लोग और सारी दुनिया जानती है हमल की पीरियड 9 महीना है। लेकिन अगर साइंस की बात अगर सच है तो कहीं न कहीं इसका रिश्ता इस्लामी उलूम से जुड़ा हुआ होता है। सुभान अल्लाह, कहीं न इसका रिश्ता सच्चाई से जुड़ा होता है। तो ये बात सच है कि हमल की मुद्दत 6 महीना है। अब ये बात सच कैसे है उसी के बारे में सुनिए, कुरान पाक की 30वीं आयत सुनिए। एक तफसीर पहले सुनिए ताकि पूरा वाक़या आपके निगाह के सामने आ जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। एक नौजवान की शादी हुई और शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। लड़का बोला ये बच्चा हमारा नहीं है, तुमने गलत कदम उठाया है, शादी से पहले तुमने कुछ गड़बड़ किया है, ये हमारा बच्चा नहीं, 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। लड़की बोली शौहर ये तुम्हारा ही बच्चा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ, ये तुम्हारे ही नुत्फे से पैदा हुआ है। जो लड़की गलत नहीं करेगी वह स्ट्रांग रहेगी, उसकी बोली में ताकत रहेगी। लेकिन जो कमजोर रहेगी, चोरी छुपे आंख मिला के कुछ न कुछ करी होगी, वह उसको एक बार धौंस दीजिए उसको, वह फट से सारी बातें उगल देगी कि हाँ हाँ हम तो ऐसा किए थे। इसीलिए बहुत सारा लड़का इस दूर से जाल से फेंक देता है, वह फट से उगल देती है। जैसे एक लड़की बोली थी, लड़का बोला शादी के बाद कि हनीमून जाना है, हनीमून जाना है, हनीमून जाना है, हनीमून जाना है। उसके बाद क्या हुआ, शादी के बाद जब लड़की से उन्होंने शबे ज़फ़ाफ़ लड़की से उन्होंने शबे ज़फ़ाफ़ किया, यानी सोहबत की। शादी के बाद दूसरे दिन वलीमा करना है। जब शादी के बाद तो उसको और लड़की बोली यही इसी को हनीमून बोलते हैं, अगर यही हनीमून है तो हनीमून तो पहले भी हो चुका है, हनीमून हो चुका है, यानी हनीमून पहले हो चुका है। वो इसके पास अकल कम होती है, इसलिए इसको फौरी तौर पर, लेकिन अगर वो अंदर से सॉलिड है, उसका ना पाँव फिसला है, ना ज़बान फिसली है, ना आँख फिसली है, तो फिर तो शौहर को एक गरजदार आवाज में चुप कर देगी। और बीवी बोली तुम्हारे हमल से पैदा हुआ है बच्चा, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। कहा चलो इस मामले का हल उस्मान गनी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कोई मसला घर में पैदा हो तो समिति और सभासद और प्रधान के पास बाद में जाना, पहले शरीयत की रोशनी में हल करने के लिए मौलाना साहब के पास आना। मौलाना साहब अगर खाली वह सीधा हाफिज है तो कहां से बताएगा तुमको। इसीलिए मौलाना का हाफिज आलिम दीन होना जरूरी है। सुक्का हाफिज ना बने, आलिम दीन बने, ताकि सारी फजीलतें उसको मिल जाए कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता हो, दूसरों को सिखाता हो। सुभान अल्लाह। तो अब जब वो हाफिज आलिम भी रहेंगे, उनके पास आएंगे, वो शरीयत की रोशनी में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, मसले का हल बताएंगे। उस्मान गनी के पास चलो। वो नौजवान अपनी बीवी के साथ उस्मान गनी के पास आ गया। कहा हुजूर ये मसला है, शादी के 6 महीने हुए हैं, बच्चा तवल्लुद हो गया है, बच्चा 6 महीने में पैदा होता नहीं है, कैसे हम मान लें। लड़की बोलती है कि शौहर तुम्हारा ही बच्चा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने हालात और तजर्बात जो समाज में चल रहा है इसके हिसाब से फैसला सुनाने वाले थे कि ये बच्चा इस शौहर का नहीं करार दिया जाएगा, चूंकि 6 महीने में बच्चा पैदा होता नहीं है, ये सुनाने वाले थे। इसी दरमियान हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। अल्लाह समद अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। मौला अली तशरीफ ले आए। वह मौला अली, सिर्फ अली अली करने से काम नहीं चलेगा, मौला अली से मोहब्बत करनी होगी। मौला अली के से मोहब्बत करके इल्म हासिल करना होगा। मौला अली का कैरेक्टर और किरदार अपनाना होगा। जोकर कहता है मैं अली का गुलाम हूं, अली का गुलाम नहीं है तू, बल्कि मौला अली का सच्चा गुलाम वह होगा जो अबू बकर को अफजल समझेगा, उमर को अफजल समझेगा, उस्मान को अफजल समझेगा। मौला अली चौथे खलीफा है, वह खलीफा अव्वल नहीं है। पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उस्मान का, दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का है। मगर कुछ क्वालिटी जो मौला अली में है वो सिद्दीक अकबर में नहीं है, अगरचे सिद्दीक अकबर मौला अली से अफजल है। क्यों? इसलिए कि मौला अली हुजूर के दामाद हैं, सिद्दीक अकबर हुजूर के दामाद नहीं है, हुजूर के ससुर हैं। तो हुजूर के ससुर हैं तो इस माना का सिद्दीक अफजल है, और हुजूर के दामाद है मौला अली, इस माना कर अली का रुतबा भी बहुत बुलंद है। तो मौला अली की शान है मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। मौला अली आ गए। कहा हजरत उस्मान गनी से अमीरुल मोमिनीन क्या
मैटर है? कहा मैटर है, शादी के 6 महीना हो गए, लड़का पैदा हो गया। लड़का बोलता है मेरा नहीं होगा, लड़की कहती है शौहर का ही है, अब आपका क्या फैसला है? मौला उस्मान गनी कहते हैं कि हमारा फैसला यही है कि ये लड़का इस शौहर का, बच्चा शौहर का कैसे करार दिया जाएगा जबकि पैदा 6 महीने बच्चा होता नहीं है? तो हजरत अली कहते हैं बस अब फैसला भी मत सुनाइए, मैं कुरान की 2 आयत पढ़ता हूं, इसको सुनिए और फिर उसके बाद इस दोनों आयतों से जो नतीजा निकलता है उस रोशनी में आप फैसला फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कुरान इल्म का समंदर है, कुरान इल्म का पहाड़ है। कुरान, हजरत मौला अली कहते हैं एक जगह अल्लाह कहता है व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वतअतहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा हमने इंसान को ना ताकीद की है, वसीयत की है अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने की। माँ तकलीफ से पेट में रखी है और तकलीफ से पैदा करी है, तो पेट में रखना और दूध छोड़ाना 30 शहरा 30 महीने में होता है। 30 शहरा 30 मंथ्स, 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल, 6 महीने का आधा साल, यानी पेट में रखना और दूध छोड़ाना 2.5 साल में होता है। हमलहु व फिसालहु 30 शहरा, पेट में रखना दूध छोड़ाना 30 महीने में होता है। इस आयत करीमा से पता चला पेट में रखना दूध छोड़ाना 30 महीने में होता है। और एक दूसरी आयत आपने पढ़ के सुनाई, सूरे बकरा में आया है, अल्लाह फरमाता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अय्युतिम्मा रदा। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, क्या फरमाता है कि औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं कंप्लीट 2 साल, कंप्लीट 2 साल, कंप्लीट 2 साल। तो दूध पिलाने की पूरी मुद्दत इस आयत करीमा से मालूम हुई 2 साल। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, यानी मुकम्मल 2 साल। औरत अपने बच्चों को 2 साल से आगे दूध न पिलाए, 2 साल से आगे दूध पिलाना हराम है, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों की मुद्दत 2 साल है। 2 साल से पहले ही दूध छुड़ाने की कोशिश करे। दूध 2 साल तक माँ का दूध बच्चों के लिए जैसे अमृत मान ले, लेकिन माँ 2 साल के बाद वही माँ का दूध बच्चों के लिए जहर हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा अब 2 साल के बाद बच्चे दूध ना पिए माँ का, अब वो गाय का दूध, भैंस का दूध, जो नॉर्मल दूध पिए। माँ का दूध 2 साल के बाद बच्चे के लिए जहर है, 2 साल तक ही पिए। जो माँ अपना बेटे को दूध पिला देती है कि नहीं बच्चा छोटा है, वो अपने बच्चे को जहर पिला रही है, उससे उनका लीवर डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, उससे लंग्स डैमेज होगा, बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से नाकारा सेहत के मारे से चौपट और डैमेज हो जाएगा। 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल के बाद नहीं। 2 साल के बाद पिलाना हराम है, चाहे बेटा हो या बेटी, 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है। तो दूध पिलाने की कंप्लीट मुद्दत हो गई कितनी? 2 साल। इस आयत से पता चला 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत। उस आयत करीमा से पता चला कि पेट में रखने और दूध छोड़ाने की मुद्दत कितनी हुई? 2.5 साल। तो गोया 2.5 साल में 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत को माइनस कर दिया जाए तो हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। मौला अली ने जैसे दोनों आयत पढ़ी, हजरत उस्मान गनी का चेहरा चमक उठा और कहा लौला अली लहलका उस्मान, अगर अली नहीं होता तो उस्मान तबाह बर्बाद हो जाता। दोनों आयत करीमा की रोशनी में फैसला सुनाया अमीरुल मोमिनीन ने कि हमल की मुद्दत 6 माह और यह बच्चा इसे शौहर का करार दिया जाता है। एक कौम मुस्लिम, साइंस आज कहती है हमल की मुद्दत 6 माह। मेरा कुरान 1500 साल पहले से ऐलान कर रहा है। इसका मतलब यह निकला कुरान इल्म का समंदर है, कुरान इल्म का सरचश्मा है, जो वही सबसे अच्छा है। न डॉक्टर अच्छा, न इंजीनियर अच्छा, न प्रोफेसर अच्छा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जिस जगह कुरान सीखा जाए वह जगह कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि वह कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सिखा के 2 टका कमाने का रास्ता दिखाया जाता है। और इस फैक्ट्री में कुरान पढ़ा के
जन्नत का रास्ता दिखाया जाता है। इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। इंसान की फैक्ट्री जब मजबूत होगी मदरसा, तो समाज में चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अब चाहते हैं कि यह मदरसा मजबूत हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बंदा पूरे मजमे में, जहां 200-300 आदमी है, 200-300 नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 20 बंदा चाहिए पूरे मजमे में। 20 बंदा चाहिए। 20 बंदा ऐसा हो जो 5-5 हजार रुपए की छोटी सी रकम अपने बाल बच्चों की से काट करके, अपने मकान की तामीर में से काट करके, दुनियावी आराइशों से मुंह मोड़ करके इस कुरान सिखाने वाली दरसगाह के लिए 20 बंदा सिर्फ 500 रुपए, 5,000 रुपए की छोटी सी रकम लेके 20 आदमी आ जाए और कह दे, मौलाना साहब आपने कुरान सिखाया, हमने कुरान सीखा, अब इसको इस मदरसे में जबरदस्त ढंग से तालीम होनी चाहिए, अच्छा टीचर, अच्छा आलिम रहना चाहिए। बच्चा आपका 5 घंटे स्कूल में जाके पढ़े, 10 मिनट के लिए बच्चे को यहां भेज दीजिए। 5 घंटा स्कूल में पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, टका कमाएगा। अब 5 मिनट यहां पढ़ेगा ताकि आलिमों को देखेगा।